नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम एक नया करंट अफेयर लेके हाजिर हुए हैं। इस इशू का नाम है, अभी रिसेंटली जो है यूनियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2025 में एक जो है कानून जो है एक बिल पास किया गया था, जिसमें एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदल के है वीबीजी रामजी कर दिया गया। वीबीजी रामजी कोई रिलीजन से लिंक नहीं है, इसका फुल नेम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये जो कानून है, ये एमजी नरेगा कानून 2005 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उस टाइम में पास किया गया था। और ये एक जो है डिमांड ड्राइवन जो है जो पेटेंट पे आधारित स्कीम थी, जिसमें हर जो अनस्किल्ड जो मैनुअल लेबर होते थे किसी भी हर फैमिली में, चाहे इंडिया के किसी भी जो सिटीजन्स है, उनको जो है 100 डेज का वर्क जो है प्रोवाइड करवाया जाता था। और 100 डेज में अगर 15 डेज में किसी को काम नहीं मिलता है तो उसको 50 जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलता था। तो ये जो कानून बनाया गया था, ये राइट टू वर्क बेस पे है, मतलब लीगल राइट के बेस पे कानून बनाया गया था, जिसको ट्वीट करके अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है, इन्होंने वीबीजी रामजी एक्ट बना दिया। ये जो है ये सप्लाई बेस्ड जो है इस स्कीम का जो है सप्लाई बेस्ड पैटर्न कर दिया गया। इसी कारण जो है इसका ये कंट्रोवर्सी में रही थी। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी इंडिया में सोशल एक्टिविटीज जितने भी है, जैसे जींद रेजे एक सोशल एक्टिविस्ट रहे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन टाइम में जो है निखिल डे, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने के टाइम में उन्होंने काफी कैंपेन किया था। तो इन्होंने इसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसलिए किया था कि ये जो वीबीजी रामजी एक्ट है, ये ईयर में पहली बात तो फंडिंग की बात करते हैं हम इसकी। सबसे पहले जो एमजी नरेगा में जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को जब वेजेस की बात करते हैं, जो जितने भी जो अनस्किल्ड लेबरर्स है उनको वेजेस मिलते थे, उसका 100% फंडिंग जो है यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता था। और जब हम बात करें मटेरियल कॉस्ट की, तो मटेरियल कॉस्ट में जो है 75% जो फंडिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता था एमजी नरेगा में। लेकिन अभी स्पेशली कैटेगरी स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के हिली एरिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और हिली रीजन के जैसे हिमाचल उत्तराखंड है, 11 स्टेट्स हैं, उनकी फंडिंग जो है वो भी जो है वेजेस की जो है वो 100% फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट से होती थी। और जब बात करें हम लोग इनकी मटेरियल कॉस्ट की, तो इनकी मटेरियल कॉस्ट जो है वो 90% जो है यूनियन गवर्नमेंट करती थी। कौन से स्पेशली कैटेगरी स्टेट्स कौन से थे? जो 11 रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स प्लस 3 स्टेट हिमाचल, उत्तराखंड एंड जो जम्मू कश्मीर और जो ये लद्दाख है, इनकी जो है फंडिंग है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो 90% करवाती थी। किसके लिए? मटेरियल कॉस्ट के लिए। तो ये तो बात रही आपनी एमजी नरेगा के टाइम में। अब बात करते हैं वीबीजी रामजी। वीबीजी रामजी में जो यूनियन गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो वेजेस के लिए जो है वो जो फंडिंग है उसमें 100% की बजाय जो है अभी 60% जो फंडिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट खुद जो है स्पॉन्सर करेगी। तो ये तो हो गई वेजेस की बात। अब बात करते हैं हम लोग इनकी जो मेटेरियल कॉस्ट की। तो मेटेरियल कॉस्ट में भी यही इश्यू है, 60-40 मतलब फिक्स कर दिया है उन्होंने। 60% जो फंडिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट देगी, बाकी 40% स्टेट को मोबिलाइज करनी पड़ेगी ये फंडिंग। इसी कारण इसका ऑपोजिशन हुआ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास में फेडरल सिस्टम में, क्योंकि क्वासी फेडरल सिस्टम में इंडिया में यूनियन इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट के पास में इतनी फंडिंग नहीं होती है, क्योंकि जीएसटी वगैरह लगवाने के बाद में इसके बाद में जो स्टेट की जो टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स की जो पावर वो और कम हो गई है। इस कारण जो है स्टेट की जो फंडिंग भी कैपेसिटी भी कम है। तो एक तो इसका इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि एमजी नरेगा में 365 डेज वर्क चलता रहता था, जबकि वीबीजी रामजी में क्या कर दिया गया, इसमें 60 डेज के लिए जो जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है एग्रीकल्चर का, उस टाइम पे हर स्टेट जो है इस वर्क को रोक सकता है। और तो इसका मतलब हो गया कि जो डिमांड बेस्ड वर्क की बजाय जो हो गया आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, सप्लाई बेस्ड वर्क करवा रहे हो, इसलिए इसका जो है कंट्रोवर्सी रही थी और इसलिए इसका विरोध हुआ था।
इसलिए भी ये वीबीजी राम जी का विरोध हुआ। अब बात करते हैं हम लोग इसकी जो है और इश्यूज की, कि एमजी नरेगा अभी रिसेंटली में अभी एक किसी ने आरटीआई लगवाई थी, जिसका नाम था, एक एनजीओ है नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके द्वारा जो है जब आरटीआई लगाई तो वो पता चला कि 13 स्टेट्स इंक्लूडिंग द बीजेपी रूलिंग स्टेट्स दे हैव बीन ओपोजिंग टू द पैटर्न ऑफ द फंडिंग ऑफ द वीबीजी राम जी। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेट्स है बीजेपी रूलिंग, तो जो है मध्य प्रदेश और एक जो है ये बिहार। तो ये बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है जहां पे फॉर एग्जाम्पल बिहार के लिए जो फंडिंग की बात करें हम लोग, तो बिहार को करीब करीब जो है इस 60-40 रेशियो के अकॉर्डिंग जो फंडिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है वो है करीब करीब 9000 और 9000, जबकि इसको रिक्वायरमेंट होगी 150 डेज, क्योंकि इस वीबीजी राम जी में जो वर्क है वो भी 150 डेज का 100 डेज से 150 डेज कर दिया गया है। तो 150 डेज के वर्क के लिए हमको चाहिए होगा करीब 16,000 रुपीज चाहिए होगा, 16,000 करोड़ रुपीज। सिमिलरली जब एमपी की बात करें तो एमपी में करीब करीब जो है 60-40 रेशियो की अगर पैटर्न की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट जो फंडिंग प्रोवाइड करवाएगी, जो स्टेट गवर्नमेंट और मतलब यूनियन गवर्नमेंट का जो फंडिंग वो करीब करीब होगा, इसमें करीब करीब 9,000 के करीब प्रोवाइड किया जाएगा, 4,400, जबकि अगर हम 150 डेज के वर्क की बात करें तो रिक्वायरमेंट हुई करीब करीब 20,000 करोड़ रुपीज की। ऐसे ही झारखंड का इशू है, झारखंड को करीब 1,800 करोड़ रुपीज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, 1,800 करोड़, जबकि उनको रिक्वायरमेंट हुई करीब करीब 10,000 करोड़ की। इस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि करीब 13 स्टेट्स इंक्लूडिंग द बीजेपी रूलिंग स्टेट्स और नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स लाइक झारखंड, दे हैव बीन ओपोजिंग टू दिस वीबीजी राम जी स्कीम्स। अब बात करें हम लोग कि और ये कंट्रोवर्शियल क्यों था। कंट्रोवर्शियल इसलिए था कि अभी जो पहले क्या होता था कि जब एक्स्ट्रा डेज जो है स्टेट अगर क्रिएट करता था डिमांड की बेस पे, अगर एक्स्ट्रा डेज 100 डेज से ऊपर अगर वर्क का काम जाता था तो स्टेट यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को एडिशनल फंडिंग दे सकती थी। और मतलब जब यूनियन गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट करते तो एडिशनल फंडिंग दे सकती थी। अभी उन्होंने ये कर दिया कि जो है एक तरीके से नॉमिनल एलोकेशन, ईयरली जो बजट होता है वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एक बार में ही यूनियन गवर्नमेंट जो है लमसम जो है जो हॉरिजॉन्टल जो डिवीजन होता है टैक्स जो उसका फंडिंग का, वो एक बार में ही प्रोवाइड करवा देगी, जबकि जब एडिशनल जो फंडिंग है वो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी। तो इसलिए जो है जो मेनी वर्क डेज जो है मेनी मोर वर्क डेज वॉन्ट बी जनरेटेड अंडर दिस स्कीम, इसलिए भी इसका ओपोजिशन हुआ है। तो इसलिए जो है हालांकि यूनियन गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि असेट्स क्रिएट करवाना। उन्होंने ये आरोप लगाया कि एमजी नरेगा जो है उसमें असेट्स क्रिएट नहीं होते थे, क्वालिटी असेट्स। इसमें क्या होता था कि ज़्यादातर जो काम होते थे वो मैन्युअल वर्क होते थे, वो इधर से जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साइड से मिट्टी ला के दूसरी साइड में डाल देना, ये करना, जबकि इसका जो है कोई पर्पज नहीं होता था। तो ये आरोप थे यूनियन गवर्नमेंट के। इसलिए हम लोग परमानेंट जो रूरल रोड्स है, इरिगेशन वर्क्स है, वो हम लोग यूज करने मतलब इसमें यूज करेंगे सो दैट परमानेंट एसेट्स कैन बी क्रिएटेड, ये यूनियन गवर्नमेंट का बोलना है। इसलिए जो है इसमें अमेंडमेंट, इसमें चेंजेस किए हैं, जिसका नाम बदल के वीबीजी राम जी कर दिया है। इसमें अगर हम शॉर्ट में बोले तो इसमें वर्किंग डेज है 100 डेज से 150 डेज कर दिए। और पहले जो ये डिमांड ड्राइवन स्कीम थी, अब इसको सप्लाई बेस्ड स्कीम कर दी गई। पहले ये राइट बेस्ड स्कीम थी, अब ये जो है ये डिपेंड करता है यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट उनकी जो सब उनकी मर्जी पे है कि भाई कितना 150 डेज से आगे जो है कितने दिन की प्रोवाइड वर्क करवाना है या नहीं करवाना है। तो ये भी जो लोगों का इंडाइट बेस्ड जो एंटाइटलमेंट बेस्ड जो राइट था, राइट टू वर्क, वो नहीं रहेगा। इसके बाद फंडिंग जो है वो स्टेट के ऊपर जो है इतने फंडिंग का बोझ डाल दिया जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इतनी फंडिंग नहीं करवा सकती, जिससे ये अल्टीमेटली वर्क जो है ये रुक भी जाएगा। 60 डेज का जो ब्रेक दिया है कि ईयर में कर सकते हो, ये भी एक तरीके से ये काम जो मकसद था एमजी नरेगा का वो फुलफिल नहीं होगा, इसलिए इसका विरोध हुआ है। तो ये कुछ इश्यूज है। और कुल मिला के देखा जाए तो हालांकि देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव सही हो सकता है, बात सही है, लेकिन जो फंडिंग का जो आप, क्योंकि ये जो राइट टू वर्क है
ये सभी लोगों को जो है, जो मैनुअल वर्क करते हैं, अनस्किल्ड लेबर जो लेबर है इंडिया में, तो उनको राइट टू वर्क जो प्रोवाइड किया गया था उसको जो है, उसके लिए फंडिंग मेन इंपॉर्टेंट होती है। तो फंडिंग जो है यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलके जो है ये इस वर्क को कंटिन्यू रखना जरूरी है। जो इस स्कीम को जो है उसका मेन पर्पज था उसको कंटिन्यू रखना जरूरी है, सो दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में राइट टू वर्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए राइट। हालांकि डायरेक्टली उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इनडायरेक्टली वी कैन क्लेम दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई को काम नहीं मिलेगा तो अपने राइट लाइवलीहुड कैसे लेके लाइवलीहुड, तो उसकी राइट टू लाइफ डेंजर में आ जाएगी। इसलिए इसको ये वर्क जरूरी था। तो इसको यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो कंसल्टेशन करके इस इश्यू को जो है फंडिंग प्लस इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन जो 1 जुलाई से होने जा रहा है, इसको मिलके दोनों को है उसको यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है इसमें इश्यूज को यूनियन प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स के आपस में मीटिंग कंसल्टेशन वो जरूरी है। सिविल सोसाइटी ग्रुप से जो ओपिनियन वगैरह ली है वो भी जरूरी है, सो दैट जितने भी हमारे देश में जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल जो है एक्टिविस्ट हैं, उनकी बातों को भी जो है कंसेंसस के साथ में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक आगे के अगले कल लेके आएंगे अलग इशू। थैंक यू, धन्यवाद।